स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर की बेजमीन डोमिसाइल अफराद को 5 मरला जमीन दिए जाने से मुताल्लिक हुकूमत ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या आवास प्लस से मुस्तफीद होने वाले अफराद को यह फायदा हासिल होगा। इन्हें लीज की बुनियाद पर 5 मरला सरकारी जमीन मिलेगी। इन इस्तेफादा कुरंदगान के सिलसिले में जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स 2022 में नरमी करते हुए 100 रुपए फी मरला की टोकन रकम बतौर एक वक्ती प्रीमियम और 1 रुपए फी मरला सालाना जमीनी किराए के तौर पर लीज पर दी जाएगी। ये लीज 40 साल की मुद्दत के लिए होगी। मजीद 40 साल की मुद्दत के लिए मजीद तौसी की जा सकती है, जो तमाम ज़ाब्ते अखलाक या उसूलों की तकमील से मशरूत होगी। अगर कोई शख्स 2 साल की मुद्दत के अंदर अलॉट शुदा जमीन पर मकान बनाने में नाकाम रहता है तो इस तरह की लीज फौरी तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल ही इस स्कीम के तहत सरकारी जमीन के अहल हैं। हुकूमत ने 5 मरला जमीन की अलॉटमेंट के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना अव्वलीन शर्त रखा गया है और दाशीगाब नेशनल पार्क के बाहर ग्रो मोर फूड के तहत अलॉट की गई जमीन भी इस स्कीम के तहत अलॉट की जाएगी। और इससे कबल कल ही जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इन लोगों को निशाना बनाया था जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि गरीबों को जमीन दी जाए। इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को, गरीबों को जमीन और मकान फराहम करने पर तकलीफ आखिर क्यों हो रही है, जबकि उनके करीबी लोग सरकारी जमीन से फायदा उठा रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। LG ने कहा कि उनके मुताबिक ये सहूलत 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गई है और जम्मू कश्मीर में इसे मजीद नाफिज नहीं किया जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर के और देश के कई राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि आए थे। गुड गवर्नेंस पर एक 2 दिवसीय वर्कशॉप हुई थी। सभी DTC चेयरमैन थे हमारे कश्मीर डिवीजन के, तमाम DTC के चेयरमैन, सरपंच थे। मैंने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ हैं, आप बताइए आपके जिले में किसी एक व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर का नहीं रहने वाला है उसको आवास मिला है, उसको जमीन मिली है? सबने एक स्वर से कहा कि नहीं साहब, किसी को नहीं मिला है। अब ये समझने की जरूरत है कि ये कौन लोग हैं। गरीब को जमीन दी जाएगी तो आपको दर्द होगा और आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग पूरी सरकारी जमीनों पर कब्जा लेंगे तो आप कहेंगे बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूं ये व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई और ये व्यवस्था अब कभी भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी अगर जनता तय कर लेगी। और जम्मू कश्मीर में बेजमीनों को 5 मरला प्लॉटों के अलॉटमेंट के लिए हुकूमती रहनुमा खतूत पर रद्द अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि यह सिर्फ अपोजिशन के दबाव के बाद ही मुमकिन हुआ है कि हुकूमत अपने कवानीन में तरमीम करने पर मजबूर हुई है। रविंद्र शर्मा ने कहा कि लेकिन हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि गरीब लोगों को हिरासा न किया जाए और जम्मू कश्मीर में काफी जमीन रखने वाली बड़ी मछलियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। के दबाव में इन चीज़ों का बदलाव आता है। सरकार यहाँ जो पिछली गवर्नमेंटों के दौरान जो सुविधाएं, जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बनाई गई थी, जो लोकल लोग बेघर, बेज़मीन, बेमकान हैं, वो तो बाहरी लोगों को पहले दे रहे हैं। पहले यहाँ के जो लोग हैं, लैंडलेस हैं, होमलेस हैं, गरीब हैं, उनको अकोमोडेट करने चाहिए। और आप डोमिसाइल पे आ गए। डोमिसाइल में तो अब बाहर के लोग भी हैं। 370 टूटने के बाद डोमिसाइल वही नहीं है जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट बाशिंदे थे, और अब इसमें वो भी शामिल है। और तीसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का जो अपना कानून है और देश का कानून है कि जो 30 साल से सरकारी ज़मीन पे कोई काबिज है उसको सरकार निकाल नहीं सकती, उसको मालकाना हक दिया जाएगा। ये कोई खैरात बांट रहे हैं। जो आदमी लैंडलेस है, होमलेस है, लेकिन उसको मालिक नहीं है, लेकिन सरकार का लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 30 साल से अगर सरकारी ज़मीन पे आप काबिज हैं तो आप उसका मालकाना हक जो है एडवर्स पोजीशन से बन जाते हैं। आप अगर किसी के पास 2 कनाल जगह है, 5 मरले उसको आप कहोगे कि हम दे रहे हैं, और PM आवास योजना, जो इंदिरा आवास योजना होती थी उसके तहत कवर करने में, लेकिन बाकी 1.5 कनाल का क्या होगा? बाकी अगर उसके पास 1 कनाल कहीं दूर दराज गांव में गरीब आदमी कोई काबिज है, अपनी रोजी रोटी खाता था। जम्मू कश्मीर में यही एक जायदाद थी कि दूर गांव में भी पहाड़ों पे जो लोग थे इसीलिए खुशहाल थे कि यहाँ सड़कों पे नहीं सोते। जम्मू कश्मीर में लोग बाहर के कई राज्यों की तरह
कि उनके पास अपनी ज़मीन का कोई ना कोई टुकड़ा था। 98% लोग जो हैं उनके पास कहीं ना कहीं मालकाना था, लीज में था, या पिछली सरकारों ने LB6 LB7 के तहत उनको दिया था अलाटमेंट, या वो सरकारी ज़मीन पे काबिज थे। और ग्रो मोर फूड जो आज इनको याद आया, ये तो हम कहते थे जब इन्होंने बुलडोजर लगाना शुरू किए थे, जब इन्होंने कहा कि हमने कहा पिछले कानून देखिए, पिछली पॉलिसी देखिए, अपने कानून को देखिए। जम्मू कश्मीर का 370 टूटने से पहले का कानून था 60 साल से अगर आप सरकारी ज़मीन पे काबिज हो तो आप एडवांस पोजेशन के बेनिफिट से मालिक बन सकते हो। यूटी बनने के बाद वो कानून सेंटर का लगा, उसमें 30 साल है। आप ना 60 साल वाले को मानते हो, ना 30 साल के काबिज को मानते हो, तो ये खैरात नहीं है। अगर ये डोमिसाइल या JNK के बाशिंदों को देंगे वो अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन साथ में हम पूछते हैं कि पॉलिसी आने दीजिए पूरी। और ये अपने ही कानून की उल्लंघना है। कई लोगों को बेदखल कर दिया गया है, कागज़ों में कर दिया है क्या है, कई लोगों को बुलडोजर से कर दिया गया है, उनका हर्जाना कौन भरेगा। और कई लोगों को आप 5 मरले दे करके बाकी ज़मीन निकालने के चक्कर में हो। इसलिए ये गरीब आदमी को फ़ायदा देने के बजाय अपने कानून को लागू करे। कोई गरीब जो है बेदखल नहीं होगा। जो नाजायज़ काबिज है, जो लैंड ग्रैबर है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उसके हक में बिल्कुल हम नहीं है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ है लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, वो कार्रवाई इसीलिए रुकी क्योंकि उसमें बड़े बड़े सरकार के चाहने वाले लोग भी हैं। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि विपक्ष का दबाव था जिसके चलते ये बदलाव किए गए, और जो गरीब जनता है उसको इसका जो है फ़ायदा मिलना चाहिए, और जो बड़ी फिशेस हैं उन पे एक्शन होना चाहिए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर नायब सदर शामलाल शर्मा ने 5 मरला जमीन के अलॉटमेंट और NHAI को जारी की गई नई हिदायत के बारे में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनते हैं। मुझे लगता है कि इसमें पहले ही कोई शंका नहीं थी। जब ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल 5 अगस्त 2019 के बाद आया और फिर वो यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, तो उसमें उस समय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो फितनेबाज पार्टीज हैं, खासकर जो कश्मीर बेस्ड पार्टी हैं, उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया और अब भी कर रहे थे। लोगों के वो हमेशा 70 साल से लोगों की जो इमोशंस हैं उनको ब्लैकमेल करते रहे हैं, और यहां पे उन्होंने डेमोक्रेसी को नहीं पनपने दिया। तो आज मुझे लगता है कि 4 साल में जो ग्राउंड पे आपको ये विजिबल चेंजेस जो नजर आ रही हैं बड़े पैमाने पे, तो ये पहले ही था कि 15 साल का यहां पे बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए, और उसी को यहां पे लैंड के लिए और नौकरी के लिए जो है वही इंटाइटल होगा। तो आज भी जब ये माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और होम मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 3 लाख घर जो लैंडलेस और हाउसलेस लोग हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर में दिए। और बहुत सा मुश्किल ये था कि एक एक वीडियो, एक एक पंचायत में 50-50 केस आए हुए हैं, लेकिन उनके पास लैंड नहीं है, और अगर लैंड भी है तो वो स्टेट लैंड है क्योंकि उनके पास मलकीती नहीं है, ओनर्स नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं ये इशू आउट ऑफ इशू फिर भी ढूंढ लेंगी, लेकिन अब ये सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की और यहां की जो इस समय मौजूदा सरकार है उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये लोग यहां पे नॉर्मलसी नहीं आना देना चाहते हैं। आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं न्यूज़ 18 का, कि ये आज तो वो सामने आ गया, ऑर्डर आ गया, और ये भी आ गया कि क्या उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ये एक छोटी बात नहीं है। 3 लाख घर इसी साल में जम्मू कश्मीर में, और यहां कोई हाउसलेस नहीं रहेगा। और लैंडलेस लोग जो हैं वो ज्यादा डिप्राइव्ड क्लास के हैं, उसमें चाहे गुजर बकरवाल लोग हैं या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये लोग हैं। टोल प्लाजा का जो मसला, उस पर मैं आना चाहता हूं। टोल प्लाजा पे अब चीफ सेक्रेटरी ने भी डायरेक्शन दी है कि जो जम्मू से कठुआ तक पूरा स्ट्रच है उसको रिनोवेट किया जाए, उसकी रिनोवेशन होनी चाहिए, पूरा ठीक होना चाहिए। NHAI की टीम भी यहां पे आ रही है। आपको लगता है कि क्योंकि कल भी यहां हड़ताल रखी गई है जम्मू में, आपको नहीं लगता है कि राजपूत सभा या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी उनको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए था? देखिए, मैं तो उनको गुजारिश ही कर सकता हूं
और खासकर युवा राजपूत सभा जो है वो तो पहले मुझे लगता है कि जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसकी कितनी रही है वो भी हमें पता है, लेकिन मैं उन चीजों में नहीं जाने चाहता हूं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियों को मुझे लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और आज वो युवा राजपूत सभा के पीछे पीछे जो है, आपने देखा पीडीपी भी, कांग्रेस भी, 135 साल की पार्टी भी, 85 साल की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, 25-26 साल की पीडीपी भी, और 4 साल की पार्टी भी, और 5 साल की भी पार्टी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। इससे भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं विशाल। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब युवा राजपूत सभा के लीडर पहले ही जेल में हैं और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कल जम्मू बंद की कॉल दी है, जम्मू कठुआ कौमी शाहराह के बारे में NHAI को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत की कोई रेलेवेंस नहीं है। शर्मा ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर सरोड टोल प्लाजा पर टोल की वसूली को रोके और इस पर व्हाइट पेपर जारी करे। रोश और लोगों के बंद और लोग गिरफ्तार हो जाए, उसके बाद ही क्यों जागती है। पिछले कई महीनों से, कई अरसे से टोल कटा जा रहा है। गडकरी जी का बयान था कि 60 किलोमीटर के अंदर जो टोल है उनको 3 महीने में हटाया जाएगा। ये था 22 मार्च 2022 का, और आज अगस्त 2023 है, वो भी अमल नहीं हुआ। जम्मू से कठुआ कल हम लोग प्रोटेस्ट करने गए थे। जो जेल में बंद किए गए हैं 27 लोग युवा राजपूत सभा के बैनर तले, उनको नाजायज तौर पे जो है जेल में डाल दिया गया है। उनकी जायज़ मांग थी, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की, तो हमको 3.5 घंटे लगे। जो सफ़र 1.5 घंटे में तय होता था, 3.5 घंटे लगे। पुल टूटा हुआ है और इतना सफ़र है, और फिर आप टैक्स लिए जा रहे हो। अब सरकार कमेटियाँ बनाती है। जब 27 लोग जेल में हैं, कल जम्मू बंद है, उसके लिए सारे लोग सड़कों पे हैं, सब लोग जो है रोष कर रहे हैं। अब सरकार कमेटी बनाती है। सरकार खुद चीफ सेक्रेटरी साहब जम्मू से कठुआ जाएं और देख लें, उससे बड़ी कमेटी क्या है। फौरी तौर पे वो टोल प्लाजा जो है वो बंद होना चाहिए, वो लड़के रिहा होने चाहिए, और जो भी टोल प्लाजा उन पर वाइट पेपर आएगा, कितना खर्च हुआ था, कितना टोल से कलेक्शन हो गई। 8 से 10 करोड़ रुपया पर डे यहाँ पे कलेक्शन हो रही है एक जगह, और लोग जो है धक्के खा रहे हैं, सड़कों पे चल नहीं सकते पैदल, और आप पैसा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर और जम्मू के लोगों को टैक्स वसूला जा रहा है। वैष्णो देवी के यात्री, अमरनाथ यात्री इसी रास्ते से आते हैं, आप जजिया ले रहे हैं। जाइए देखिए सड़क को। और पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत का इंकशाफ हुआ है। भारत मुखालिफ सरगर्मियों में पाकिस्तान का सिफारतखाना मुलविस पाया गया है। न्यूज 18 को मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने सिफारतकारों की तशखीस की है जो भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे। न्यूज 18 ने न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी सिफारतकार से राब्ता किया, खुफिया सालाना असेसमेंट रिपोर्ट तक रसाई हासिल की, जिसमें बताया गया है कि इसने कौंसलेट में कश्मीर यौम सियाह के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद करने में हिस्सा लिया था। इससे कबल न्यूज 18 ने इतला दी थी कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के मौके पर पाकिस्तान और दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारतखानों में
प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक तरफ दुनिया भर में सिफारती मुलाजमीन की तशखीस और प्रमोशन उनके काम की कारकर्दगी पर किया जाता है, जबकि पाकिस्तान अपने सिफारती अमले का प्रमोशन भारत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर करता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के सिफारत खानों में भारत मुखालिफ सरगर्मियां मुसलसल हो रही हैं और शायद इसके लिए फंड भी इकट्ठा किया जा रहा है। सब डिवीजन गंबा सेक्टर 2 में आज शटर डाउन है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। इमाम जमात आगा सैयद अहमद शाह गंबा सेक्टर 2 के हुक्म के मुताबिक शटर डाउन और एहतजाज हो रहा है। अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के सदर आगा बाकर हुसैनी को सेक्टर 2 के शिया अवाम इस्तेमाल कर रहे हैं और स्कर्दो सिटी थाने में साहबा कराम की तौहीन और अहले सुन्नत गिलगित के खिलाफ तक़रीर करने पर FIR दर्ज करने पर जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं। मरकजी जामा मस्जिद स्कर्दो में आगा बाकर पर FIR के खिलाफ उलमा जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। आगा बाकर हुसैन हुसैनी की FIR के खिलाफ सेक्टर 2 के अवाम का शदीद गम देखा जा रहा है। पूरे बल्तिस्तान में शटर डाउन है, हड़ताल की कॉल है। चक्का जाम का ऐलान के साथ साथ रुंदू, शुगर, खरमंग और फाबू में जुमे के बाद एहतजाजी मुजाहरे होंगे। आगा बाकर हुसैनी के खिलाफ दर्ज FIR फौरी वापस लेने की मांग हो रही है। सरेआम मुसाफिरों को धमकियां देने वाले मौलवी और इसके गिरोह को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। शरपसंदों के जरिए मुसाफिरों को हिरासत करने और हुकूमती रेट को चैलेंज करने वालों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। यह कहा गया है कि मुसाफिरों के जान और माल के हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया जाए और अगर किसी मुसाफिर को खराश भी आई तो तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आला और रियासती इदारों पर आयद होगी। कंजर के हयातपुरा और दीगर इलाकों के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। इस एहतजाज में मर्द और खवातीन दोनों शामिल थे। इन्होंने महकमे जल शक्ति के खिलाफ नारेबाजी भी की। इनका कहना है कि इन्हें पीने के लिए एक कतरा पानी भी दस्तयाब नहीं है। इसकी वजह से इन्हें सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया है कि महकमा इस इलाके को नजरअंदाज कर रहा है और इन्हें पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम हुआ है। हयातपुरा और दीगर इलाके के लोगों ने महकमे से अपील की है कि जल्द इस इलाके को पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। और पटन के सरीवारपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली तबस्सुम फारूक ने KSA का इम्तहान पास कर लिया है। इन्होंने 45वें रैंक हासिल की है। इनकी कामयाबी पर इलाके में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। इलाके के लोग इनके घर मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। तबस्सुम फारूक ने अपनी लगन और मेहनत से ये कामयाबी हासिल की है। इन्होंने ये पैगाम दिया है कि कोई भी अगर मेहनत करे तो कामयाबी उनके पैर चूमेगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अप्रोच में। और ऐसा नहीं है कि पहली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली बार सक्सेस मिलती है, तो सेटबैक्स बहुत सारे आते हैं, बट जो मैटर करता है वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने एफर्ट्स में और आपको गिव अप नहीं करना है। इट वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट एंड इट वॉज माई थर्ड इंटरव्यू, सो इट टुक अ लॉट ऑफ करेज टू कैरी ऑन विद दिस प्रोसेस। बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा हम खुशी महसूस कर रहे हैं। कल शाम से ही जब से हमने सुना ऐसे ये न्यूज़ जब आई तो सारे घर में खुशी का माहौल हुआ। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और भदरवा के मशहूर शायरों को याद करने और मकामी ज़ुबानों को फ़रोग़ देने के लिए जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने
अमेजिंग भद्रवाह टूरिज्म के ताउन से भद्रवाही मुशायरा, कवि गोष्ठी और म्यूजिकल कंसर्ट का इनेकाद किया। भद्रवाह के मशहूर शायरों जान मोहम्मद तिश्ना और अमर चंद की याद में इसका इनेकाद किया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि इस तकरीब के इनेकाद का मकसद मशहूर भद्रवाही शायरों जान मोहम्मद और अमर चंद हादशी को याद करना है, जिन्होंने अपनी शायरी से भद्रवाही जुबान की तरक्की के लिए अनथक मेहनत की है। इन्होंने नौजवानों से भी अपील की है कि वो अपनी मादरी जुबान से जुड़े रहें और इसे फरोग दें। का एहतमाम किया है। हमारा मकसद अपनी मादरी जबान भद्रवाही को फरोग देना है, इसको जो हमारी नई नस्ल है उन तक पहुंचाना है। हमारे जो रीति रिवाज है, हमारा जो कल्चर है, वो सारी दुनिया को दिखाना है। हमारा मकसद इतना ही, और जो यहाँ का टैलेंट है उसको प्लेटफार्म फराहम करना है। जनाब अमरचंद हतेशी साहब और जान मोहम्मद तिश्ना की याद में मुनाकद किया गया और इसमें बहुत सारे शोरा हजरात हिस्सा लिया और उनकी याद में अपनी गजलें कुछ अशार पेश किए। जनूबी कश्मीर में सीआरपीएफ की जानिब से मेडिकल कैंपों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में 185 और 110 बटालियन की जानिब से लेतापुरा अवंतीपुरा के हायर सेकेंडरी स्कूल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। यहां समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद की तिब्बी जांच की गई और इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप का इफ्तिताह एक मकामी बुजुर्ग ने सीओ और 110 बटालियन योगेश पुरोहित की मौजूदगी में किया। लोगों ने इस कैंप को मुनक्किद कराने पर सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं और इस कैंप को जो हम आयोजित कर रहे हैं 185 और 110 बटालियन, इसका प्रयास यही रहता है कि एक मानवीय असिस्टेंस सहायता लोगों को दिया जाए आवाम को, और इसके साथ ही जो मेडिकल कैंप है उनकी जो चिकित्सा आवश्यकता है उनका चेक करके और जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जाए। साथ ही अगर कोई पेशेंट गंभीर टाइप का है तो उसको हम फॉलोअप भी करते हैं, जिसमें वो हमारे हेडक्वार्टर में भी आ सकता है और ज़रूरत पड़ने पर हम उनको आगे हॉस्पिटल में भी असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। लगातार हर यूनिट, हर सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना एक एरिया होता है और जैसा कि 110 और 185 का एरिया है, इसमें हम अब तक 20 कैंप आयोजित कर चुके हैं और लगातार सर्वे चलता रहता है और फीडबैक लेते रहते हैं। उसके आधार पर अगर ज़रूरत होती है तो आगे भी कैंप आयोजित होते रहेंगे। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।